श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध पक्ष की अमावस्या है। आज के दिन एक उपाय आपको अवश्य ही करना है। शाम के समय प्रदोष काल में गुरुजी कहते हैं हम 16 श्राद्ध में सभी पितृ धरती पर आते हैं और कहीं कहीं पर पितरों को भाग ग्रहण नहीं किया जाता। जैसे हमने कोई पूजा पाठ नहीं किया, उनके निमित्त में कोई होम नहीं किया, पितरों को तिलांजलि नहीं दी, कुछ भी नहीं किया पितरों के निमित्त में, तो हमारे पितृ भूखे प्यासे लौट कर जाते हैं और भूखे जाते हैं तो वे हमें आशीर्वाद नहीं देते हैं। क्योंकि पितृ सभी आते हैं, आस लगा कर आते हैं। कोई बेटा बहू से आस लगा कर आता है, कोई पोता पोती से ऐसे आस लगा कर आते हैं। वे अपनी जैसे बहू सास से आस लगाए रहती है कि सास हमें गहने देंगी या कुछ भी देंगी, इस प्रकार से सबको आस रहती है। तो पितरों को भी आस रहती है कि हम धरती पे जाएंगे तो हमारे जो वंशज हैं, पुत्र वधू हैं, वो हमारे निमित्त में कुछ करेंगी, हमें खाने के लिए कुछ भाग प्रदान करेंगी। पर यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, कोई भी नहीं कर पाता है और पितृ भूखे और प्यासे चले जाते हैं, तो इसके निमित्त में गुरुजी ने एक बहुत ही बड़ा अचूक उपाय बताया है कि हम कुछ भी नहीं कर पाए हैं, ऐसी गलतियां हो ही जाती है सबसे। तो इसके लिए एक दीपक शाम के समय आपको, पितृ जब लौट के जाते हैं ना, तो पितृ पानी पीते हैं, जलाशय के स्थान पर जाकर पानी का भाग ग्रहण करते हैं। उसके बाद वहाँ से उनकी विदाई होती है। और अमावस्या की काली रात होती है, तो काली रात्रि में हमें दीपक का उजाला उनके लिए करना होता है। क्योंकि रात में पितृ ऊपर जाते हैं तो उन्हें रोशनी दिखानी होती है, इसलिए एक दीपक शाम को प्रदोष काल में दक्षिण दिशा की ओर, क्योंकि दक्षिण दिशा की ओर पितृ जाते हैं, तो दक्षिण की ओर बत्ती का मुख करके किसी भी जलाशय के स्थान पे ज़रूर से ही जलाइए। जो भी कुआं तालाब बावड़ी आपके घर के आसपास में हो, वहाँ पर जलाइए। नल हो, हैंडपम्प हो, वहाँ पर जला दीजिए। या आप जहाँ से पीने का पानी भर के लाते हैं, मोटर लगी है आपके घर में, तो वहाँ पर जला दीजिए। और कहीं पर नहीं जा सकते हैं, यदि आप दूर हैं आपके घर से जलाशय वगैरह, तो आप अपने घर में मटका परिंदा जहाँ पे रखा हुआ है, वहाँ पर प्रज्वलित कर दीजिए। दक्षिण की ओर बत्ती का मुख रख लीजिए। यदि आप वहाँ पर भी नहीं कर सकते हैं, तो 3 वृक्ष पितृ के तुल्य माने गए हैं। सबसे पहला है बेलपत्री पीपल का वृक्ष, दूसरे नंबर पे है बेलपत्री का वृक्ष, तीसरे नंबर पे है बट वृक्ष। तो तीनों ही वृक्ष में से किसी भी वृक्ष के पास भी आप लगा सकते हैं। बत्ती का मुख आपको दक्षिण की ओर रखना है और बत्ती लंबी रखनी है। और शाम को जब सूरज डूब जाए उसके बाद, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद ही पितृ प्रस्थान करते हैं। सूर्य डूब चुका हो, क्योंकि डूबने के 45 मिनट बाद तक भी प्रदोष काल रहता है, तो आप थोड़ा सा सूर्य को डूब जाने दीजिएगा। उसके बाद यह दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। बस इतना ही करना है आपको। पितृ जाते जाते आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। और दीपक लगाने के बाद आप अपने पितरों से नमन भी करें, प्रणाम करें, पितरों से क्षमा याचना करें कि हम कुछ नहीं जानते, कोई नियम नहीं आता, हमें आपकी तिथि भी नहीं मालूम है, फिर भी हम आपके निमित्त में दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, हमारी सारी गलतियों को माफ़ कीजिएगा। इस प्रकार से आप उनसे माफ़ी मांग के, क्षमा मांग के दीप जलाकर वापस आ जाइए। बस पितृ दोष जीवन में कभी भी नहीं लगेगा, पितरों की कृपा ही बरसेगी। छोटा सा उपाय है, आज शाम को प्रदोष काल में ज़रूर कीजिएगा। जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।